हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द रोड ट्रिप वंस अगेन। पिछले व्लॉग में हम लोग तोरावड़ाई से सफर करके कोहाट में शहजाद भाई के गांव पहुंचे, जहां हमने 2 दिन की ब्रेक ली, अच्छा खासा रेस्ट किया, अनपैक हुए, लूजन अप हुए, ऑनलाइन बैठ के कुछ जरूरी पेंडिंग काम किए, दिन को हुजरे में बैठ के खाना पीना और सुस्ती, और शाम को सारा वक्त पहाड़ पे चढ़ के गुजारा। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दरमियान ट्रिप की अगली डायरेक्शन डिसाइड करने का भी टाइम था। तो प्लान ये था कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया से फारिग होने के बाद हम साउथ जाएंगे, और हम साउथ तब तक जाते रहेंगे जब तक हम समंदर को टच न कर लें। तो इस लिहाज से हमारे आगे के ट्रिप में कोयटा और गवादर बड़ी अट्रैक्शंस थे। लेकिन वहां जाने से पहले मेरा नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज वाला मकसद बेसिकली पूरा नहीं हो पाया। I enjoyed my day at दरादम खेल, I enjoyed my stay at तोरावड़ाई, लेकिन कुछ इमरजेंसी का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका, और उसके बाद फर्दर आगे चलते हुए मेरे प्लान में वजीरिस्तान भी शामिल था। तो मैंने कोहाट आके अपने वजीरिस्तान वाले कॉन्टेक्ट्स को अलाइन किया, उनसे अपना प्लान शेयर किया और इलाके का स्टेटस मालूम किया। बेसिकली तो ये होमवर्क मुझे घर से निकलने से पहले करके आना चाहिए था, लेकिन अपनी एक बुरी आदत की वजह से कि ना तो मैं पीछे किसी को बता के आता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ना मैं आगे वालों को बताता हूँ कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस बुरी आदत की वजह से मैं बहुत तंग होता हूँ। लेकिन फ्री बर्ड आइटिनरी और खुले परिंदे की तरह उड़ने के लिए ये 2 चीजें कभी कभी मुझे सूट करती हैं। खैर, एनी हाउ, वजीरिस्तान वाले कॉन्टेक्ट्स ने ये बताया कि आप जिस मकसद के लिए वहाँ आना चाहते हैं वो मकसद तो अभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हालात साजगार नहीं है। उन्होंने मुझे ये बताया कि वजीरिस्तान की ट्रिप को मैं पोस्टपोन कर दूं और वो इसको बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में मेरी हेल्प कर देंगे, बट सम अदर टाइम। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप खामखा सिर्फ आना ही चाहते हैं तो येस यू कैन कम देयर, और मुझे वो जो रूट एडवाइस करेंगे सिर्फ उसी रूट से चलते हुए उसी जगह तक आ सकता हूँ मैं जहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात होगी। वो वहाँ पे मुझे होस्ट भी करेंगे, बट अदर देन ड्राइविंग टू दैट पॉइंट, स्टेइंग एट दैट पॉइंट एंड ड्राइविंग बैक फ्रॉम दैट पॉइंट, उन्होंने ना मुझे कोई और एक्टिविटी करने को एडवाइस किया और ना ही अलाउ किया। तो बेसिकली फिर तो अब वहां जाने का मकसद ही फौत हो गया। लेकिन आई स्टिल फील कि यार ना जाने से बेहतर सिर्फ वहां से गुजर जाना या ड्राइव करना भी तो एक एक्सपीरियंस है ना, फील तो आएगी कम से कम। एटलीस्ट यू कैन से आई बीन देयर। तो चलो, अगर हमें वो फ्लेवर 100% नहीं मिल रहा, बट वी कैन से कि 10-20% तो मिल रहा है। फिर इस छोटे से फ्लेवर को एंजॉय करने के लिए हमें तकरीबन 200 किलोमीटर का डिटूर लेना पड़ेगा, तकरीबन थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और आइटिनरी में 2 दिन एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो अब आप नीचे कॉमेंट करके बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। सुबह के 7 बजे और आज है 6 दिसंबर 2021। आई जस्ट वोक अप। आगे निकलने की आज तैयारी है। सारी रात इतनी सर्दी नहीं होती जितनी इस टाइम पे लगती है, और इस टाइम पे बिस्तर से निकल के इस ठंडे मौसम में गर्म बिस्तर छोड़ के आगे निकलना बड़ा हिम्मत का काम है। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। कल का खैर सारा दिन यही सोचने में गुजर गया कि भाई वजीरिस्तान जाया जाए ना जाया जाए। इन दी एंड में फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या करें। मैं और शहजाद सारी रात ये सोचते रहे सुबह जाएं ना जाएं। फिर हम सुबह जब अपनी गाड़ी स्टार्ट की, हम घर से निकले ना लाची से, तो हमने तब भी ये डिसाइड नहीं किया था कि आज हम वजीरिस्तान जा रहे हैं या हम डायरेक्शन हमारी कोई और होगी। जैसे हम लाची से निकल के बाहर मेन रोड के ऊपर आए, हमने वजीरिस्तान में जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं हमारी उनसे बात हुई। हमने बोला यार हम आ रहे हैं, क्योंकि अगर हमने सोच लिया था ना कि हमने जाना है, और वैसे भी जब पूरा इमरजेंसी से मैं मुड़ा था ना तो मेरा थोड़ा सा दिल ख़राब हो गया था कि यार ठीक है हालात ख़राब है, ऐसे है वैसे है, लेकिन थोड़ा बहुत टच करना चाहिए था इन एरियाज़ को। अब वो जो मेरे दिल में कसर रह गई थी ना, वो मैंने वजीरिस्तान जाके निकाल दी। अब जितना सा भी देखा जाएगा, या मेरा ये नहीं है क्योंकि मेरा ट्रिप अभी बहुत लंबा है, मुझे नहीं पता मैं कितना एक्सप्लोर कर सकूँगा, जितना सा भी देखा जाएगा ना वो हमने विजिट ज़रूर करना और एक दफ़ा वजीरिस्तान की फील लेनी है। अब मैं जिस जगह जाता हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन लेके जाऊँ। मेरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले लोकल लोगों के बाद जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं इदारों में, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ, कुछ सास इदारे वाले लोग होते हैं उनके साथ, इन सब के मिला के जो इन्फॉर्मेशन निकलती है ना वो फाइनल नतीजा होता है। और कोशिश ये होती है कि जिन भी इलाकों में जा रहे हैं कि इन लोगों के साथ, इन तीनों कम्युनिटीज़ के साथ
कांटेक्ट में रहा जाए और बिला वजह का रिस्क ना लिया जाए। कोहाट से वजीरिस्तान का सफ़र कोई इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स अराउंड 170 किलोमीटर्स, जिसका ट्रेवल टाइम आपको 3 से 3.5 घंटे लग सकता है। लेकिन हमारा ये टाइम बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गया, क्योंकि आप यकीन नहीं करेंगे 2 से 2.5 घंटे हमने बन्नू में लगाए सिर्फ ATM यूज़ करने। हमारी लक बिल्कुल नहीं चल रही थी, 10 से 12 दफ़ा हमने ATM यूज़ किया। किसी में पैसे नहीं थे, किसी पे रश बहुत ज़्यादा था, किसी पे कार्ड फंस जाता था और कहीं लिंक डाउन था। वक्त, नसीब, किस्मत, कहानी, ये सारी कड़ियाँ कैसे मिल के चलती हैं, उस 2 घंटे में हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा। फाइनली बड़ी देर से मुझे इस चीज़ का इंतजार था कि यार वो कौन सी रोड होगी जो बिल्कुल वजीरिस्तान के करीब पहुंच जाएगी और वो स्ट्रेट वजीरिस्तान जाएगी और मैं वहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ। वक्त आ गया है, इसलिए जैसा सोचते हो ज़िंदगी में वैसा होता है, या वैसा नहीं ना होता तो उसके करीब करीब ज़रूर हो जाता है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव और हमेशा ऑप्टिमिज्म में जीना चाहिए। पेसिमिस्टिक अप्रोच और पेसिमिस्टिक दोस्त अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अब हम लोग पहली चेक पोस्ट जो कि नॉर्थ वजीरिस्तान की एंट्रेंस से पहले होती है आर्मी की, वो वाली चेक पोस्ट क्रॉस करके वजीरिस्तान में एंटर हो गए हैं। थोड़ा सा हमें वहाँ पर टाइम लगा, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि हालात ठीक ना होने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम करना पड़ता है और फिर ही हम यहाँ पे आ पाए हैं। और अभी भी हमें साथ साथ गाइडेंस मिल रही है कि हम क्या करें क्या ना करें। एनी हाउ अब अंदर जा रहे हैं, टाइम कम है, रास्ते में बार बार रुक के सीन्स या व्यूज़ नहीं कैप्चर कर सकता, क्योंकि हम जिस बंदे के पास जा रहे हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं और हम कोई 3 घंटे लेट है, क्योंकि सुबह से लक ही नहीं फेवर कर रही थी। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे मुल्क की जो प्रोग्रेसिव एज थी, जो ग्रोथ की एज थी, उस कीमती वक्त में से हमारे 20 साल वॉर और टेरर की नजर हो गई, जिसका हमने एज अ नेशन बहुत बड़ा नुकसान उठाया। और वजीरिस्तान हमारे मुल्क का वो खित्ता, वो हिस्सा है जिसने शायद सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। दिस प्लेस हैज बीन अ वॉर जोन फॉर ईयर्स। यहाँ के लोगों की जिंदगियाँ, उनके मामलात, उनके ख्वाहिशात, उनके प्लान्स, उनके बिजनेसेस, उनके गोल्स, उनके तर्ज जिंदगी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इफेक्ट ना हुआ। दिस प्लेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मोस्ट डेंजरस प्लेस इन पाकिस्तान। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मुल्क का अच्छा वक्त शुरू हो गया एंड थिंग्स आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अब हमने पहला सिटी जो आया था वजीरिस्तान में, मीर अली, वो क्रॉस किया है। रोड्स बिल्कुल ज़बरदस्त बने हुए हैं, बन्नू से लेके अभी यहाँ तक बिल्कुल ज़बरदस्त रोड्स हैं और ऐसे लग रहा है बहुत सी चीज़ें नई बनी हैं, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह। लाइफ सीम टू बी वेरी नॉर्मल और डे टू डे लाइफ जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल, ऐसा लग रहा है जैसे किसी भी आम जगह पे होती है, उस तरह से है। सबसे पहली जो फर्स्ट इम्प्रेशंस में चीज़ नज़र आई है, टर्बन जो है ना वो चेंज हो गई है। लोकल लोगों की जो पगड़ी है वो नज़र आने लग गया कि वो वज़ीरिस्तान वाली, वज़ीर वाली मुख्तलिफ हो गई है। बहुत सी तबाहशुदा इमारतें नज़र आ रही हैं और जो पुराने जैसे कहते हैं ना कि वॉर एरा के रूइंस होते हैं जिस तरह, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। आर्मी इतनी ज़्यादा है और जगह जगह पे है, तो इस वक्त अब हर चीज़ को ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। जहाँ भी कैमरा मोड़ो सामने लॉ इन्फोर्समेंट, वो फोर्सेस और आर्मी की पोस्ट वगैरह हैं और बहुत मोर्चे शोर्चे बने हुए हैं। लेकिन यह कि वो उन्होंने एरिया को अच्छी तरह से सिक्योर किया हुआ है और लाइफ बिल्कुल माशाल्लाह यहाँ पे नॉर्मल है। सबसे इनिशियली जो चीज़ एकदम बड़े मज़े की लगी वो खजूरों के दरख्त आने लगे। खजूरी एक जगह आई थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के ट्रीज़ नज़र आए। इस इलाके में वो चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी। बेसिकली तो वज़ीरिस्तान भी पहली दफ़ा देखा, लेकिन इसके इर्द गिर्द वाले इलाके की बात करूँ वहाँ तो मैं पहले भी आया हुआ हूँ ना। फिर इसके बाद हम मीरन शाह के करीब उस जगह पर पहुँचे जहाँ हमारे दोस्तों ने हमें इनवाइट किया हुआ था।
उनकी पोस्ट, उनकी जॉब और उनकी एक्टिविटी की वजह से उनके साथ बैठ के व्लॉग तो किया नहीं जा सकता था। लेकिन हमारी बड़ी अच्छी गैदरिंग हुई, गपशप लगी, इलाके के बारे में बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हुई। मेरी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन नतीजा यही था कि इंशाल्लाह हम अच्छे वक्त के बहुत करीब हैं। बट 99% के बाद भी जब तक 1% काम ख़त्म नहीं हो जाता, जॉब इज़ अनफिनिश्ड। और हमारी मीटिंग के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम आज रात भी वजीरिस्तान में इसी जगह पे रुक जाएं, या अगला सफर कम करने के लिए बन्नू या डेरा इस्माइल खान के लिए निकल पड़े। सो आई डिसाइडेड सेकंड ऑप्शन इज माई चॉइस। असल मेरी बस जिद अड़ी हुई थी कि मैंने वजीरिस्तान आना है। वो मैं आया, थोड़ा बहुत मैंने देखा, हालात बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। वजीरिस्तान में जो देखने वाली जगह, जो खूबसूरत जगह है, वो रज़मक और मकीन वाली साइड है। यहाँ से तकरीबन जिस जगह पे मैं अभी हूँ, मेरा ख्याल है कि 70 या 60-70 किलोमीटर के करीब होगा। तो बस ये है कि मैंने वैसे भी थोड़ी सी लाइन क्रॉस की थी, आने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होना था। मुझे पता था कि ना मैं कुछ दिखा सकूँगा, ना मैं शूट कर सकूँगा, ना मैं बाज़ारों में फिर सकूँगा, ना लोगों के पास। हालांकि यहाँ के लोग इतने ज़बरदस्त, मेहमान नवाज और इंतहाई खूबसूरत अखलाक के मालिक हैं। नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर वज़ीर और एक और एक कौम है यार, मेरे ज़हन से नाम भूल गया, डी से नहीं, मसूद साउथ में डी से उसका नाम है। तो ये दो कौमें ज़्यादा मशहूर हैं, और भी कुछ होंगी, लेकिन साउथ में जो है वो मसूद कबीला है। और यानी कि इधर अभी हालात मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए हालात यहाँ पे ठीक नहीं है। अगर फिर भी मैं यहाँ किसी गाँव में रुकूँगा ना, और मैं बोलूँगा मैं जनाब मेहमान हूँ और इस तरह मामला है, तो मेरे लिए दरवाजे भी खुलेंगे, चारपाइयाँ आएंगी, तकिए आएंगे, और खाना ऐसे आएगा जैसे मतलब है कि किसी होटल में भी नहीं आता। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क पर थोड़ा मुश्किल वक्त आया। इंशाल्लाह खैर अल्लाह ने की, बहुत अच्छा। वैसे भी हम बाहर आ गए हैं, और जो हल्का फुल्का रह गया वो भी बहुत जल्द क्लियर होगा। रोड ट्रिप का बेस्ट पार्ट ये होता है, मतलब मुझे इस ट्रिप में जो चीज़ें मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो ये था कि मैंने एक ही गो के अंदर मैक्सिमम ट्रैवल करना है, और जो ट्रांजिशन ऑफ लैंडस्केप, पीपल, कल्चर और वो सारी चीज़ होती है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के व्लॉग में ज़्यादा दिखाने वाली कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि मैंने आपको अपनी बातें ज़्यादा सुनाई हैं, तो शायद आज का व्लॉग इतना इंटरेस्टिंग ना हुआ हो। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के लिए आज का दिन बड़ा यादगार था और बड़ा बेस्ट था कि वज़ीरिस्तान जाने की मेरी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। वो अलग बात है कि मेरा जो मकसद होता है जाके एक्सप्लोर करना, रिकॉर्ड करना और डॉक्यूमेंट करके आप तक पहुंचाना, वो नहीं हो सका। बट स्टिल फॉर माई एक्सपीरियंस कि मैं उस जगह से हो आया। वज़ीरिस्तान का हम पे उधार है, और ये उधार हम इंशाल्लाह पूरे धड़ल्ले से पूरा करेंगे जब थोड़ा सा वक्त सूटेबल आ जाएगा। अभी सूटेबल नहीं था। डेरा इस्माइल खान पहुंचने के बाद नींद और भूख बिल्कुल आमने सामने खड़ी, लेकिन भूख पूरी किए बगैर सोया जाना नहीं था, तो डेफिनेटली पहले खाने का इंतजाम किया। जिस दिन से हम इस्लामाबाद से निकले आज पहली दफ़ा अपने पैसों का खाना खाने लगे। पता नहीं अपने पैसों के खाने में कौन सी ऐसी डिले थी कि ये खाना अल्लाह अल्लाह करके आया। 50 मिनट का उसने कहा था, वो 1 घंटा 50 मिनट बाद आया, लेकिन इतनी भूख की हालत बुरी होगी कि उसको आवाज़ें मारने की भी हिम्मत नहीं थी। लगा डालो, ये शुरू करो, गर्म रोटी है, जल्दी करो। कबाब भी साथ मंगवाया है, थोड़ा सा दुम्बा खा लेंगे, हल्का सा कबाब खाएंगे और बस सुकून करेंगे। यार सलाद बहुत खूबसूरत लग रहा है, ढेर सस्ता दे सही शो। माशाल्लाह
कैसे है खाना? ज़बरदस्त है ना? चलो, अगर ये ज़बरदस्त है तो फिर कबूल है, इसका इंतज़ार भी हलाल हो गया। चेक नहीं किया। सही है, खाना पास है। अभी पहले इंप्रेशन में पास लगता है, अगर बहुत अच्छा हो तो बाद में तारीफ कर। मैं रोटी अभी नहीं लाओ। अच्छा। हाँ, कबाब जल्दी से ले आओ। अब अभी मतलब तकरीबन 1-2 मिनट और लगेंगे। चलो ठीक है, एक 7 अब ला दो। तो यार ये था आज का दिन। हम लोग अब होटल के रूम में आ गए हैं जहाँ पे हम ठहरे हैं। हमें बिल्कुल एक मुनासिब सा होटल मिल गया, हमारी ज़रूरत के हिसाब से जो है ना वो बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना मुनासिब, मतलब जस्ट इन 2000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बेहतरीन किस्म का हमें होटल मिल गया। खैर इस चीज़ पे भी ध्यान नहीं जा रहा। जैसे ही हम लोग होटल के अंदर आए हैं ना, तो मैंने शहजाद को कहा, अभी तो शहजाद सो गए, कि टीवी ऑन करो तो यार कोई ख़बरें शबरें देखें। हमने तो काफ़ी दिनों से ख़बरें भी नहीं देखी, और कोई न्यूज़ शूज़ करनी है तो आगे जाते हैं बलूचिस्तान, ज़रा चेक करो क्या चल रहा है। तो सबसे पहली न्यूज़ उसने, शहजाद ने जो देखी है ना, और मैं वॉशरूम गया, उसने मुझे पीछे से बताया है कि मीरन शाह, जहाँ से अभी हम सुबह आपने देखा है कि आए हैं, वहाँ पे बड़ा एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है। फायरिंग हुई है जिसके नतीजे में एक पुलिस का जवान शहीद हो गया और 3 ज़ख्मी हुए हैं। बड़े दिल दुखाने वाली न्यूज़ है ये, और ये बिल्कुल उसी वक्त के करीब हुआ, यानी कि हम लोग मगरिब के टाइम वहाँ से निकल रहे थे, और शायद उसी के कुछ देर बाद, क्योंकि न्यूज़ एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि क्या ये जो टीवी पे चल रही थी वही सुनी है, किस जगह पे एग्जैक्टली हुआ है। हम भी मीरन शाह में थे और ये भी जगह, ये वाक़या भी मीरन शाह में पेश आया है। एंड इट्स रियली सैड, स्पेशली जब हम उस जगह से भी आ रहे हैं, आज इतने जवानों से मिले भी हैं। सबसे आखिर में जब हम वज़ीरिस्तान से निकल रहे थे ना, जो लास्ट चेक पोस्ट थी, उस पर जो बंदा हमें, जो लास्ट बंदा जिससे हमारी बात हुई है, वो हमारे कार्ड्स चेक कर रहा था। उसने पता है हमें क्या कहा है? उसने कहा कि आप लोगों ने खाना खाया, अगर नहीं खाया तो हमारे साथ खा के जाओ। यार हमारे मुल्क, हमारी कौम के लोग इतने ज़बरदस्त हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे अंदर, बस थोड़ा सा हमारा वक्त अच्छा नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम इस बहैसियत कौम इस मुश्किल वक्त से ज़रूर जल्द अज जल्द बाहर निकल आएंगे, जो कि हम बहुत हद तक निकल आए हुए हैं। लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था वज़ीरिस्तान जाने का, और जो बात मैं सुबह कर रहा था आपको कि हालात ठीक हैं, लेकिन हालात ठीक नहीं है। इसी रीज़न की वजह से हमें जो बताया जा रहा था कि हालात ठीक नहीं है, हमने वहाँ रुकने का फ़ैसला नहीं किया, हम वहाँ से निकल आए। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बहुत दिल दुखाई है न्यूज़ सुन के। खैर एनी हो, यहाँ पे व्लॉग करते हैं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा कि आगे का सफ़र इंशाल्लाह खैरियत से गुज़रे। सुबह यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह हमारा बलूचिस्तान का जो ट्रिप है वो स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।